मुझे एक बात बताएं, क्या आप अपने कारोबार को चमकाना चाहते हैं? अमीर, बहुत अमीर। आप कोई बंदा कहे यार मैं तो नौकरी करता हूं, कारोबार कौन सा? तो यार नौकरी भी कारोबार है ना। कारोबार यानी जिससे घर भी चलते हैं और बाहर भी चलते हैं, यानी कि दोनों, समझ गए ना, घर बाहर चल जाता है, इसे कारोबार कहा जाता है। चमकाना चाहते हैं तो यार एक तस्बीह का अमल ऐसा कि ये अभी मेरे पास में मोबाइल मैंने उठाया हुआ है, इसमें ईमेल है एक, ठीक है। तो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल दी हुई है कि अपने वाकयात बताया करें। एक दो बार वीडियो में मैंने बताया था कि अगर किसी को कोई फायदा हुआ या अपना कोई वाकया बताना चाहता है तो बताए। तो मैं अब यहां पर मुझे ईमेल आई, तो मैंने ये खयानत समझा कि आपके साथ शेयर ना करूं, खयानत है। वीडियो का आगाज कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदक़्त या रसूल अल्लाह, सदक़्त या हबीब अल्लाह, सदक़्त या नबी अल्लाह। लाखों करोड़ों दरूद आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल। मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शशदर रह गया कि जो बंदा कारोबार, कहती है मेरी बहन कि मैंने पार्लर डाला हुआ था। तो अच्छा, इससे पहले भी एक ईमेल आई थी। मैंने कहा चलें यार, रोज वज़ाइफ डाल रहे हैं, शाबान भी गुजर रहा है, रमजान भी आने वाला है, चलें ठीक है। लेकिन जब ये दूसरी मेल आई ना, वो भाई की थी एक, ठीक है। वो बेचारे जो है ना, उनकी दुकान थी बैठक में, ये ड्राइंग रूम होते हैं ना, लोग बेचारे दरवाजा अपने घर के बैठक खोल के दुकान डाल लेते हैं। तो बड़ा तंग दस्त था। उसने कहा यार एक तस्बीह का अमल शुरू किया। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक और छोटी सी चीज, बिल्कुल छोटी सी चीज, कारोबार, दौलत, घर बार की तंगियां मेरा रब इंशाल्लाह खत्म फरमाएगा। इससे पहले कि अब शुरू करूं, सलाम पता नहीं मैंने किया, याद नहीं रहा, लेकिन चलो फिर भी एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। चलिए ठीक है ना यार, अस्सलाम वालेकुम का मतलब क्या है कि तुम पर सलामती हो, ठीक है। दोस्तों, जो बंदा चाहता है कि वो उसके कारोबार चमक जाए, एक अल्लाह का नाम मैं आपको बताऊंगा, इसकी एक तस्वीर बस, और एक दो तस्वीरें टोटल। जिंदगी में ये तो तजर्बात है ना जो मैं अपनी ईमेल पर आपको बता रहा हूं देख के, लेकिन मेरी जिंदगी का तजर्बा है कि एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल छोटा सा, इतना छोटा है कि आप खुद कहोगे यार, और कई बार सुना भी होगा और मैं अपनी वीडियोस में बताता भी रहता हूं, लेकिन यार फिर लोग भूल जाते हैं, याद हानि हो जाए तो अच्छा होता है। तो जो बंदा चाहता है ना कि उसका अगर नौकरी है तब भी, कारोबार है तब भी, ठीक है, वो चल जाए। महंगाई ने बुरा हाल कर रखा है, बड़े बड़े जनाब नीचे आ गए, बड़े बड़े जनाब जमीन से लग गए। जो अपर मिडिल क्लास थे ना, मिडिल क्लास तो बेचारी रुलती है, और जो बेचारे लोअर तबका है वो तो रुल गया। लेकिन जो अपर मिडिल क्लास है ना, अपर मिडिल क्लास से ये होता है कि उनके महाना अखराजात पूरे हो रहे होते हैं। सिर्फ ये होता है कि बहुत जो मतलब है कि वो मम्मी पापा डैडी फैमिली होती है ना, बर्गर फैमिलियां, उन जैसे वो नहीं होते, ठीक। तो अपर मिडिल क्लास यानी कि बहुत अच्छे तरीके से जिंदगी को गुजारने वाले अब अपने अखराजात को खींच रहे हैं कि यार घी भी महंगा है, चीनी भी महंगी है, और चीजें, सब्जी, दालें, गोश्त की तो बात ही ना करो। तो हर बंदा चाहता है कि मैं अमीर हो जाऊं, दौलतमंद हो जाऊं, रिज़्क में नहा जाऊं। तो एक बहन मेरी का कमेंट है, सॉरी ईमेल है, और एक भाई का, वो पहले आया था लेकिन उस पर वीडियो मैंने सोचा बनाऊं, फिर मैंने नहीं बनाई थी, लेकिन ये आया ना जब मुझे कमेंट, तो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। मैंने कहा यार अच्छा चलें छोड़े, मैं बहुत ज्यादा बात कर गया, मुख्तसर बात करता हूं। वीडियो में जो मैं वजीफा बताने लगा हूं, खास अगर आपको इजाजत चाहिए, एक लाइक इसको कर दें, ठीक है। एक लाइक करें वीडियो को, ठीक है। ये लाइक पता नहीं क्यों मैं मांगता रहता हूं, खुशी होती है यार देख के। और चैनल पर नए हो, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह मुस्तनद वज़ाइफ, तजर्बाशुदा वज़ाइफ, इजाजत याफ्ता वज़ाइफ और बगैर पैसों के वज़ाइफ मैं आपको देता रहता हूं। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो मिले। एक चीज रह गई है, वो ये एक कमेंट भी कर दें ताकि आपको
हमारा राब्ता हमारा सोना बेहतरीन बना रहे। दोस्तों, जो बंदा कारोबार चमकाना चाहता है, अपना रिज़्क बढ़ाना चाहता है, जो बंदा दौलत में नहाना चाहता है, घर में बार में उसके हर अखराजात पूरे हो जाएं, दुनिया में कभी उसको पैसे की कमी ना रहे, उसके बटवे उसकी जेबें भरी रहें, उसको एक काम करना चाहिए। छोटा सा एक मेरा भी तजर्बा है, मैं आपको बताने लगा हूं। सबसे पहले वो क्या करे, यहां पर ईमेल में भी लिखा है कि या बासे तो या फत्ता हो या करीम हो, या बासे तो या फत्ता हो या करीम हो, या बासे तो या फत्ता हो या करीम हो, या बासे तो या फत्ता हो या करीम हो। ये 3 अल्लाह के नाम है। तीनों पढ़ के एक काउंट करें और सिर्फ 100 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें। और एक छोटा सा अमल क्या है, नमाज फजर जो आप सुबह पढ़ते हो ना, उसकी जब 2 सुन्नतें आप अदा कर चुको ना, उसके बाद सिर्फ 100 मरतबा कहो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। ये एक सहाबी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल बतलाया था, और वो कुछ दिन बाद ही आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे समझ नहीं आती कि मैं अपना रिज़्क माल दौलत कहां पर रखूं। और पहले ये हाल था कि घर में कीड़े मकोड़े भी खत्म हो गए थे। ज़ाहिर रिज़्क खत्म हो जाए, दालें सब्जियां खाने पकाने की चीजें खत्म हो जाए तो कीड़े क्या करेंगे वहां पर आके, ठीक है। तो ये तो हो गया अमल। लेकिन यहां पर ईमेल से तजर्बा शुदा आपको बता रहा हूं कि फजर की सुन्नतों और फर्जों के दरमियान सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ये आप 100 मरतबा पढ़ें। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह 100 मरतबा पढ़ें। और हर नमाज के बाद या बासे तो या फत्ता हो या करीम हो, या बासे तो या फत्ता हो या करीम हो, या बासे तो या फत्ता हो या करीम हो, ये अमल करें। और हाँ, जो ट्रिक बताने वाला था वो ये था कि जब भी आप घर में दाखिल हो ना, घर में अगर चाबी खोल के भी अंदर आ रहे हैं, ताला खोल के अंदर आ रहे हैं, कोई घर में नहीं है, तब भी कहें अस्सलामु अलैकुम, फिर कहें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, फिर कहें कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये बेशक ऊंची आवाज में ना कहें, दरमियाने में, यानी कि आपके कानों तक आपकी आवाज चली जाए, अस्सलाम वालेकुम, इस तरह कह दें। और फिर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस तरह इंशाअल्लाह ताला घर आपका, आपके घर के बर्तन भी दौलत से भरे जाएंगे। और ये जो या बासे तो या फत्ता हो या करीम हो कि अल्लाह के इसमें ग्रामी है ना, ये जो कर्म करता है उस पर फतह के दरवाजे खुल जाते हैं, उस पर कर्म के दरवाजे, अल्लाह ताला का कर्म नाज़िल हो जाता है। ये लफ्ज प्लीज सुना हुआ है ना आपने, इसका मतलब है कर्म कर दो, समझ गए, बराए कर्म। तो सोचें भाई, गोरे भी इसे नहीं छोड़ते, या करीम हो या करीम हो या करीम हो। दोस्तों गौर करें, जो अच्छा कोई काम बंदा बात नहीं ना मान रहा होता तो उसे कहते हैं प्लीज, इसका क्या मतलब है, बराए कर्म। और या करीम का क्या मतलब है, कर्म करने वाला वो रब है जो सिर्फ कर्म करता है और कोई कर्म नहीं करने वाला। दोस्तों ये अमल बांध लो अपने पल्ले, दौलत आपको अपने पल्ले बांध लेगी। आप इस अमल को अपने जेबों में डाल लो, दौलत आपको अपनी जेबों में डाल लेगी। और ये अमल ऐसा अमल है कि बड़े बड़ों ने अमल करके अरबों करोड़ों रुपए की जायदादें बना ली और कारोबार चमक उठे। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, जो दुआओं का कहते हैं उन पर अल्लाह पाक सदा अपनी फजल और करम की बारिश नाज़िल फरमाए रखे। और अब अपने भाई मोहम्मद इमरान ताहिर को दें इजाजत। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।